9 लोगों को जिंदा चबाया। पकड़ा गया बहराइच का भेड़िया। यहां देखें पूरा वीडियो। लगा करके पटाखे लगा करके हमने उसको एक गैलरी दी जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब पहले से मौजूद थे। वो यहाँ से निकला और डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पिंजड़े में इसको बंद कर दिया। और फिर पिंजड़े में ला करके अभी और भी बताया जा रहा है कि गांव के ओर भागे हैं कोई इस तरह का? नहीं। जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो, जागते रहो। छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। डरे नहीं, सावधान रहें, खुद सचेत रहें और छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। जहाँ बैठे हैं यहीं से 2 किलोमीटर के बीच में अक्सर उसकी लोकेशन होती है। दिन में तो 80% चांस है कि उसका लोकेशन ही रहेगा। रात में वो इधर से निकलते हैं। अभी सामने से निकला है, हमारे ड्रोन में कैप्चर भी हुआ है। तो इस गांव में गया है। तो हमने इधर गांव के में जो भी हमारे लोग लगे हैं उनको हमने फ़ोन करके वहीं बैठे बैठे बोल दिया है। वो पटाखे लगा रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे। जी, अभी आवाज़ सुनी थी पटाखों की। जी। तो अभी जो जब आपको पता चला कि ड्रोन के ज़रिए से कि यहाँ से कुछ ही दूर पे थे, तो क्या उनको पकड़ने का भी जो प्रयास किया जा रहा है और क्या लग रहा है कि कितने नज़र आए इस टाइम अभी यहाँ पे? 2 नज़र आए थे। इसमें एक लंगड़ा है, हमें लगता है वो कहीं इधर उधर रहा होगा, लेकिन वो 2 थे और वहाँ दिखे थे यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर। तो हम लोग गए वहाँ, पगमार्क देखे, पगमार्क भी मिला, तो कंफर्मेशन हो गया कि वो भेड़िया इधर से गुजरे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो मैपिंग की बात है, तो इसका इस क्षेत्र में दिन में उसका रहना होता है और फिर रात में वो शिकार, मतलब वो ह्यूमन जो है बीइंग ढूंढता है, खासकर बच्चे। तो वो 20-25 किलोमीटर यहाँ जा सकता है अपनी शिकार के लिए। तो उसका अभी मौके पर उसकी जो दिशा थी जाने की, वो आप यहाँ जहाँ बैठे हैं हमारे पीछे साइड में गया है। तो वहाँ हमने अलर्ट किया है लोगों को। कल हमारे पास मंत्री जी का भी फ़ोन आया था। टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे हैं और लगातार अब इधर रुक किया है, आगे बढ़ा है। तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा, क्योंकि वो अपनी मान से जहां वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर के एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ करके आया है। तो उम्मीद है, पगमार्क भी उसके मिले हैं और वहाँ पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पे हैं, वहीं और अन्य भी DFO भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। और आपने देखा कि इसी केस से संबंधित 2 बार प्रमुख वन संरक्षक आदरणीय रेणु सिंह जी आ चुकी हैं। अब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से ले रही हैं। घटना घटी है, वैसे DMSP आई हैं, सारे अधिकारी आए हैं, रात में ही DFO आ गए हैं, सर्च किया है, SO साहब आ गए हैं और कम से कम हमारे ख्याल से 150 से ऊपर की संख्या वन विभाग की, चाहे श्रावस्ती की हो, चाहे गोंडा की हो, चाहे बहराइच की हो,
चाहे बधावन साहब नेतृत्व कर रहे हों, सब लोग लगे हुए हैं। सरकार पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लगी हुई है और निरंतर जागृत कर रही है। ये नया क्षेत्र चुन लिया। उधर दबाव जब बढ़ा और रात में हो हल्ला होता रहा, लोग जगते रहे, तो आगे की तरफ बढ़ा है। अब आगे की तरफ बढ़ा है तो उसके पकड़े जाने की संभावना भी है। विधायक जी, आप जो बंदूक लेके चल रहे थे उसके ऊपर जो है अखिलेश ने तंज किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो लोग भी इसी तरह से जनता के साथ खड़े रहते, जनता का सहयोग करते दुख सुख में, तो आज उनकी स्थिति ये न होती। अगर हम रात में जनता के लिए, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके साथ अपनी राइफल लेकर के, लाइसेंसी राइफल लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ जाग रहे हैं गांव में, तो उनको कौन सी दिक्कत आ रही है? क्या वो समझते हैं कि हम भी एसी में बैठ करके वहीं से आदेश निर्देश दें, वहीं से पार्टी चलाने का काम करें, वहीं से पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने का काम करें? यदि मैं नहीं घूमूंगा तो हमारे कार्यकर्ता क्यों घूमेंगे? हमारे सहयोगी क्यों घूमेंगे? अधिकारी और कर्मचारी इतनी तन्मयता से कैसे लगेंगे? इसलिए जैसी सरकार होती है, जैसा नेतृत्व होता है, उसी तरह से अधिकारी और कर्मचारी भी काम करते हैं। जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें टीम में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा। कितनों की मौत हुई है? मुआवजा कितनों को दिया गया है आपके द्वारा? मुआवजा जो है जितने भी प्रमाणित हो गए थे उन सबको हम लोगों ने दे चुके हैं। 4 लोगों को दिया जा चुका है और बाकी जो है 2 में अभी कुछ अलग से रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जब वो रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद भी उनको दे दिया जाएगा। और इसमें जो शासन है बहुत संवेदनशील है। लगातार पीएम की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जो है वो उनको मुआवजा दे दिया जाता है और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हम कोई भी जो है धनहानि जनहानि किसी की नहीं होने देंगे। कितना मुआवजा दिया गया था? इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि।